अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। याद रहे ये डिस्कशन एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम करने जा रहे हैं और ये फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की बुक से ये डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड। याद रखिएगा, अगर हम चाहते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे पास दो मेथड है। या तो हम केमिकल मेथड के ज़रिए से कंट्रोल करें या फिजिकल मेथड के ज़रिए हम उसे कंट्रोल करें। तो आइए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। केमिकल मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं जिसके ज़रिए हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं? तो हमारे पास एंटीसेप्टिक्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स है एंड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स है। वन बाय वन हम पढ़ने जा रहे हैं। एंटीसेप्टिक्स क्या हैं, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं और थेराप्यूटिक एजेंट्स क्या होते हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने कहा एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड कीमोथेरापिक एजेंट्स आर यूज एज अ केमिकल मेथड्स फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल। माइक्रोबियल कंट्रोल को केमिकल मेथड में इस्तेमाल करते हैं। दीज केमिकल सब्सटेंस यूज ऑन लिविंग टिश्यू that inhibit the growth of microorganism are called antiseptics। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? द केमिकल सब्सटेंस यूज ऑन लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू पर क्या हो, इस्तेमाल किए जाए, दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकें। वो केमिकल सब्सटेंस जो लिविंग टिश्यू पर इस्तेमाल किया जाए और उसका पर्पस हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना, वो एंटीसेप्टिक कहलाता है। Oxidizing and reducing agent are important chemical agent for disinfection। अब कौन से केमिकल सब्सटेंस होते हैं? हर वो चीज़ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर वो चीज़ रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस होता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को रिड्यूस करता है। तो ये केमिस्ट्री में दो टर्म्स को आप डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर इंपॉर्टेंट केमिकल एजेंट फॉर डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट केमिकल एजेंट हैं डिसइंफेक्टेंट्स, दैट इज हैलोजन, फिनोल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड। अब डिसइंफेक्टेंट की जो हमारे पास टाइप्स, जो एग्जांपल दी गई है उसको आपने अच्छे से याद रखना। ये तमाम जो है वो डिसइंफेक्टेंट हैं। दीज केमिकल inhibit the growth of vegetative cell and are used on non-living material। अब देखो भाई, यहाँ ये कह रहा है लिविंग टिश्यू पर जो इस्तेमाल होने वाले हैं वो एंटीसेप्टिक थे। अब डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो क्या है? inhibit the growth of vegetative cell and are used on non-living material। डिसइंफेक्टेंट जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल पर इस्तेमाल होते हैं जिसमें हेलोजन, फिनोल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड, ये नॉन लिविंग पे इस्तेमाल होंगे। समझ में आ रही बात? एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल होंगे, डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग पे इस्तेमाल होंगे। केमिकल थेराप्यूटिक एजेंट आर chemicals and antibiotics that destroy the natural defense and stop the growth of bacteria and other microbes in living tissue। केमिकल थेराप्यूटिक एजेंट्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं और एंटीबायोटिक्स जो है वो केमिकल थेराप्यूटिक एजेंट में आ जाती हैं। दैट डिस्ट्रॉय द नेचुरल डिफेंस एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये इनके जो है वो डिफेंस को डिस्ट्रॉय करता है, इनकी ग्रोथ को रोकता है। एंड अदर माइक्रोब्स, जो है वो बैक्टीरिया के साथ साथ दूसरे माइक्रोब्स की भी जो है वो ग्रोथ को रोकता है इन द लिविंग टिश्यू। एग्जाम्पल सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, ये तमाम के तमाम क्या है? एंटीबायोटिक्स। अब केमिकल जो है वो मेथड के बाद अब हम आते हैं फिजिकल मेथड। सबसे पहले आता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच फिजिकल एजेंट्स लाइक स्टीम, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन आर यूज टू कंट्रोल बैक्टीरिया। फिजिकल मेथड में क्या आ जाता है? स्टीम, भाप का इस्तेमाल किया जाए, ड्राई हीट का, गैस का, फिल्ट्रेशन का, रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल बैक्टीरिया। स्टेरिलाइजेशन इज डिस्ट्रक्टिव टू ऑल लाइफ फॉर्म। याद रखिएगा, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि तमाम जानदारों को मार दिया जाए। स्टेरिलाइजेशन जो है ना, अगर हम किसी चीज़ पे करते हैं इसका मतलब है ऑल लाइफ फॉर्म,
चाहे वो फायदेमंद बैक्टीरिया हो, नुकसानदेह हो, चाहे वो फंजाई हो, कोई भी सेल हो, सबको मारना है। दिस प्रोसेस इज यूज टू स्टेलाइज सर्जिकल एपरेटस। ये जो स्टेलाइजेशन का प्रोसेस जो है ना, सर्जरी जिससे हम ऑपरेशन करते हैं ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व फूड आइटम ऑन लार्ज स्केल। अगर फूड आइटम को अगर हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, संभाल के रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मिल्क, दूध, मीट, उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। हाई टेम्परेचर इज यूजुअली यूज इन माइक्रोबायोलॉजिकल लैब फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स। हाई टेम्परेचर का भी देखो, एक तो स्टेलाइजेशन प्रोसेस था, दूसरा था हाई टेम्परेचर के जरिए हम जो है वो क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में इसका इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हम कुछ रेडिएशन का भी इस्तेमाल करते हैं, सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ कितनी हो, बिलो 300 नैनोमीटर, आर अफेक्टिव इन किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिनकी वेवलेंथ जो है ना 300 नैनोमीटर से कम होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए क्या होती है, इस्तेमाल होती है। गेमा रेस आर इन जनरल यूज फॉर स्टेलाइजेशन प्रोसेस। स्टेलाइजेशन प्रोसेस के लिए गेमा रेस का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। Heat sensitive compounds like antibiotics, sirars, etc. can be sterilized by means of membrane filter. अब जो वो कुछ जो होते हैं ना, हीट सेंसिटिव जो कंपाउंड्स होते हैं, जो ज़्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको जो वो कैन बी स्टेलाइज बाय मीन ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर के जरिए उनको बाकायदा स्टेलाइज किया जाता है। Pasteurization is the process to kill microorganism by heating at temperature enough to kill नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। पेस्चराइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हीट के जरिए जो है हाई टेम्परेचर के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म किया जाता है टू किल नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को मार दिया जाता है जो स्पोर प्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं रखते। मिल्क इज पेस्चराइज बाय हीटिंग एट 71 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। अगर 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे 15 सेकेंड तक गर्म किया जाए, एंड 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 32 मिनट्स। और अगर 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट्स पर अगर जो है वो गर्म किया जाता है, वो पेस्चराइज हो जाता है। अब पेस्चराइजेशन का जो वर्ड निकला है वो जो है वो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लुइस पेस्चर, इंट्रोड्यूस पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन का उसने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था मेथड। फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर सेवरल डेज बाय कीपिंग इट एट अ टेम्परेचर बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फूड को प्रिजर्व किया जाता है सेवरल डेज पर, और इसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम्पल मिल्क, वेजिटेबल्स, चीज एंड मीट जो है वो उसको 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाए तो हम कई दिनों तक उसको जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। फूड कैन बी फ्रोजन -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सेवरल वीक टू सेवरल मंथ। और फूड को जो है वो अगर -10 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाए तो सेवरल वीक टू सेवरल मंथ तक उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल मीट, वेजिटेबल। फूड इज डिहाइड्रेटेड सो दैट इन ड्राई कंडीशन, अगर इसको डिहाइड्रेटेड किया जाए तो ड्राई कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया में नोट करो, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। ड्राइड मिल्क, दूध का जो पाउडर होता है ना वो ड्राइड मिल्क होता है। ड्राइड मीट, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। एडिंग प्रिजर्वेटिव इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, प्रिजर्वेटिव शामिल किए जाए। एसिड इज एडिड टू लोअर द पीएच, भाई एसिड का इस्तेमाल किया जाता है पीएच कम करने के लिए। द कंटेंट ऑफ सॉल्ट आर इंक्रीज सो दैट वाटर इन द फूड इज नॉट इनफ फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, और नमक को बाज़ अगर शामिल किया जाता है ताकि बैक्टीरियल की ग्रोथ के लिए पानी जो है वो काफ़ी नहीं होता। सम केमिकल्स लाइक पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड आर एडिड। पिकल्स, कैंडीज, जैम्स एंड ब्रेड्स आर प्रिजर्व बाय सच मेथड्स। कुछ केमिकल जैसे एग्जांपल के तौर पर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को शामिल किया जाता है। अब ये कैंडीज, जैम, ब्रेड्स, इनमें जो है ये केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से उनको खराब होने से क्या किया जाता है, बचाया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया फेडरल बोर्ड की बुक से। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।